Authorized capital of Jalaram Limited was 12,50,000 equity shares of rupees 10 each. Company issued 80% of the shares at a premium of 2 rupees per share, which was entirely underwritten as follows. Underline करो बेटा, entirely पूरा का पूरा underwritten किया गया, ठीक है. कैलकुलेटर पे लो. 12,50,000 का 40% कोटक ने लिया है, फिर कोटैक्सा ने कितना लिया 30, फिर ठक्कर ने 20% और गनात्रा ने 10% लिया हुआ है, ठीक है. मतलब यहाँ पे कितने अंडर राइटर है टोटल 4. तो बेटा कितना कॉलम बनेगा 4 कॉलम बनेगा, ठीक है. जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे उन लोगों के लिए भी वही समझ में आ जाएगा क्योंकि फॉर्मेट इज सेम, ठीक है. चार अंडर राइटर है तो 4 कॉलम बनेगा, बेसिस का 1 कॉलम हो जाएगा, टोटल 5 कॉलम आपको बनाने हैं. लास्ट का टोटल का बनाने का बोलो. हाँ नहीं टोटल का नहीं बनाएगा तो भी चलेगा. बेसिस, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखोगे, लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर लिखा तो भी राइट चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स लायबिलिटी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स लायबिलिटी, ठीक है. 4 अंडर राइटर्स आपके पास है, एक कोटक, ठीक है. सेकंड कौन है अपना कोटैक्सा, उसके बाद ठक्कर और गनेत्रा, ठीक है. टोटल 4 अंडर राइटर्स है. अभी सबसे पहले आपकी टोटल इसने पूरा का पूरा क्या बोला है, पूरा का पूरा अंडर राइटर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है. बेटा अब 12.5 लाख का 40% निकालो. पहले ग्रॉस लायबिलिटी निकालना है अपने को. ग्रॉस लायबिलिटी 5 लाख आ गया. 12.5 लाख का 40% 5 लाख. सॉरी कंपनी इशूड 80% शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर. अंडरलाइन करो 80%. तो 12.5 लाख शेयर्स है. आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथोराइज्ड है. कंपनी ने सिर्फ 80% इशू किया है, ठीक है. तो 80% कितना होता है 10 लाख होता है. तो 10 लाख शेयर्स के ऊपर कैलकुलेशन आएगा, ठीक है. अब कोटक वगैरह में बटेगा तो 10 लाख का 40% कितना होता है 4 लाख होता है. फिर कोटैक्सा का कितना दिया 30% तो 3 लाख आएगा. ठक्कर का 2 लाख आएगा और गनेत्रा का टोटल 10 लाख होता है क्या, यस. तो रेशियो आपका क्या बोलता है 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है. 5 0 कैंसिल, तो 4, 3, 2 और 1 विल बी द रेशियो. क्लियर. उसके बाद सेकेंड अपने को क्या निकालना, माइनस करना पड़ता है बेटा मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है. अभी क्वेश्चन रीड करो जरा. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 9 लाख इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन एज फॉर बिलो. यानी कंपनी को 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले हुए हैं. प्रॉब्लम जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन भी होंगे और अनमार्क्ड भी होंगे, ठीक है. चलो बेटा पहले मार्क्ड का देखो. कोटक का कितना मार्क्ड है 2,85,000 शेयर्स कोटक, 3 लाख शेयर्स कोटेचा, 1,10,000 ठक्कर, 1,05,000 गनेत्रा. प्रॉब्लम. तो माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा बैलेंस. चलो माइनस करो जरा. पहले वाले का 1,15,000 आएगा, सेकेंड वाले का नील हो गया, इसका 90,000 आएगा और ये भाई साहब तो निगेटिव में चले गए. कितना 5,000. सिंपल. प्रॉब्लम. जरा देखो मार्क्ड का टोटल लो जरा कितना होता है. मार्क्ड का टोटल लो यानी 9 लाख शेयर्स में से 8 लाख शेयर्स मार्क्ड थे. 90 होगा. अनमार्क कितने हो गए 1 लाख. अरे समझा.
अब देखो वहां पे अनमार्क्ड बोला है, क्वेश्चन पहले पूरा रीड करो, देखो कुछ और रेशियो में बोला है क्या। अंडरराइटर आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन द फेस वैल्यू, 5% कमीशन देना, वो लास्ट में देखेंगे। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्म फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड गिव द जय एंट्री इन द बुक्स ऑफ जलाराम। ठीक है, तो जय एंट्री के लिए बस बता रहा हूँ पहले यहाँ पे। इसके बाद मार्क्ड के बाद क्या आएगा बेटा, अनमार्क्ड आएगा। जैसा कि हम लोगों ने अपने को कैलकुलेशन में लिया हुआ है, टोटल एप्लीकेशन आपका कितना था, 9 लाख, है ना, जिसमें से 8 लाख आपके मार्क्ड हो गए, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया, 1 लाख शेयर्स क्या हो गया, अनमार्क्ड। अब ये 1 लाख शेयर्स को आप लोग क्या करोगे, 4, 3, 2 और 1 में डिवाइड करोगे, मतलब 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 4 मतलब 40,000 शेयर्स हो गया, 30,000 शेयर्स हो गया, 20,000 शेयर्स हो गया, 10,000 शेयर्स हो गया। तो अब माइनस करो, तो आपको आपका बैलेंस कितना आएगा, 75,000 पहले वाले का 75,000 माइनस 30,000 70,000 प्लस में, और ये खुद माइनस हो गया, माइनस 15,000 हो जाएगा। प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, समझा क्या। 1,15,000 में से 40 गया, 75 बचेगा, 0 था, -30 -30, 90 -20 70, और -5 -10 -15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो और किसी तरीके का एडजस्टमेंट बोला है क्या, नहीं बोला गया है। ठीक है, अब देखो कल जो मैंने डिस्कस करके आपको भेजा था कि यहाँ पे दो अमाउंट क्या हो गया, नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना, बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा बेनिफिट, बेनिफिट किसको देंगे, तो ये दो भाई सब तो चले गए, कौन चला गया, कोटेचा और गनेत्रा। तो बेनिफिट ऑफ कोटेचा एंड गनेत्रा। ठीक है, क्या करना, माइनस करना है। अब बेटा माइनस का आइटम खुद माइनस करना, मतलब उसको प्लस में लिखना पड़ेगा और इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर एक को प्लस में दे दो, एक को माइनस में। सर इसको कम ज़्यादा क्यों, ये 30,000 का बेनिफिट हम लोग इसको दे देते हैं और ये 15,000 का बेनिफिट इसको दे देते हैं। सर ऐसा क्यों, हाँ है ना, 30 + 15 कितना होता है, 45, और दो ही लोग हमारे पास बचे हुए हैं, हाँ है ना, तो 45,000 होता है। अरे कोटेचा का 30, गनेत्रा का 15, टोटल कितना होगा, 45,000 नेगेटिव है। ठीक है, कोटक का रेशियो क्या है, 4, और ठक्कर का रेशियो क्या है, 2। तो अगर मैं इसको रेशियो में बांटा तो 2:1 आ रहा है। कैलकुलेटर पे लो ज़रा, कैलकुलेटर पे लो ज़रा। ठीक है, 30 और 15 ही आ रहा है ना। अरे समझा क्या, क्या करने का, अगर मोर देन 1 रहेगा, क्या बोला मैंने, मोर देन 1 रहेगा तो पहले सब नेगेटिव को प्लस करो और जो बचे हुए उनको बांट दो। क्या बोला मैंने, एक से ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, 2 लोगों का नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव को पहले प्लस करो। ठीक है, उनका फिर जिनको बांटना उनका रेशियो में उनको बांट दो। समझा क्या, यहाँ पे 4 और 2 का रेशियो बांटा, तो माइनस करो, 45,000 यहाँ पर आ गया बेटा, ये भाई साहब आपके चले गए, ये आ गया आपका 55 है ना, और यहाँ पर भी आपका क्या है, नील आ गया। तो ये हो गया आपका नेट लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी बोल सकते हैं। हाँ, टोटल लायबिलिटी हो गया। अब क्वेश्चन में अपने को कमीशन भी निकालने बोला था। कमीशन कितना परसेंट, 5%। बेटा कैलकुलेटर सबसे पहला क्वेश्चन में फेस वैल्यू चेक करो, आपका क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना दिया है, 10 रुपीज दिया है, सबसे पहला लाइन में दिया रहता है 10 रुपीज। तो कैलकुलेटर पे लो, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख इंटू 5%, सिंपल। 3 लाख इंटू 10 इंटू 5%, 2 लाख इंटू 10 इंटू 5%, और 1 लाख इंटू 10 इंटू 5%। तो ये हो गया आपका कमीशन। प्रॉब्लम, सिंपल, इतना समझा, पहले इतना कॉपी करो।
चलो पे अटेंशन। सबसे पहला एंट्री है, आप लोग सपोज बैंक है, सॉरी कंपनी है, कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए है, 12.5 लाख शेयर्स थे, उसका 80% मतलब 10 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, बट रिस्पॉन्स 9 लाख एप्लीकेशंस का ही आया। ठीक है, मतलब कंपनी को पैसे भी कितने शेयर्स के लिए मिलेंगे? 9 लाख शेयर्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। तो सबसे पहला बेटा एंट्री आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, वो अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पहला इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, किसने इशू किया? बाय कंपनी। तो शेयर इशू किया तो क्या आएगा, क्या जाएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे अंडरस्टूड? अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब दैट इज 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इश्यू किया तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। और आपका अगर आपने डिस्काउंट 10 रुपए का शेयर अगर 8 रुपए में इश्यू किया तो डिस्काउंट, तो 2 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो आपके लिए एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो, और अगर आपने एट डिस्काउंट पे इशू किया है, ठीक है, तो आपके लिए एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम? ठीक है, आपने जिस तरीके से शेयर इशू किया वो याद रखना खाली आपको, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अभी शेयर इशू करने के बाद आपने ये शेयर्स किसको दिए है? अंडर राइटर्स को दिए। ठीक है, तो अंडर राइटर्स को आपने दे दिए तो उसकी लाइबिलिटीज वगैरह निकलेगी। ठीक है, क्लियर? आपने ये शेयर्स किसको बांट दिया है? अंडर राइटर को बांट दिए। क्यों बांटे? ताकि पैसा आए और शेयर जाए। ठीक है, पैसा आना चाहिए, दैट इज शेयर्स जाना चाहिए। तो आपने तो पैसा आ गया, शेयर्स आपका चला गया, कोई इशू नहीं। बट अंडर राइटर वो काम करेंगे क्यों? कमीशन के लिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट एंट्री आपको कैसे निकालनी है? अंडर राइटर कमीशन के लिए निकालनी है। ठीक है, तो अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशन। ठीक है, अंडर राइटर कमीशन। आपने अंडर राइटर को क्या दिया है? कमीशन दिया हुआ है। क्लियर? तो बेटा अंडर राइटर को आप कमीशन दोगे तो पैसा आपका आएगा कि पैसा आपसे जाएगा? जाएगा। सिंपल चीज है। तो अंडर राइटर कमीशन देने के बाद आपके हाथ से पैसा जाने वाला है, तो इसका मतलब अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोला मैंने? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चेक करो, आपको लाइबिलिटीज वगैरह भी निकल, आप लोग नेट लाइबिलिटी निकालते हो, कुछ लाइबिलिटी आपको प्लस में आती है, कुछ लाइबिलिटी आपके माइनस में आती है, हाँ है ना? उसके लिए आपको डिटेल के लिए देखो पेज नंबर 262 देखो। ठीक है, क्लियर? आप अंडर राइटर को कमीशन देने के बाद अंडर राइटर के लिए एंट्री पास करोगे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल चीज है। अब आपकी लाइबिलिटीज आएगी, क्या आएगी? लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? आपने देखो, आपने लास्ट वाला सम किया था, कोटक वगैरह सम किया था, उसमें चेक करो सबकी कमीशन की एंट्री क्या आएगी? कमीशन, इसमें 4 कमीशन था। कोटक था, कोटैचा था, उसके बाद ठक्कर था और गनेत्रा। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या आएगी? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। तो अंडर राइटर कौन कौन थे? कोटक, कटेक्षा, ठक्कर, गनेत्रा। तो सबको आप लोग एंट्री पास करोगे, हाँ है ना? तो आपको उनको क्या देने का है? पैसा देने का है। तो आप उसमें देखो 2 लोगों को पैसा देना है, 2 लोगों को पैसा नहीं देना है, 2 लोगों से उल्टा लेना है। सर कैसे मालूम पड़ा लेना है कि देना है? ऊपर चेक करो 45,000 है, 2 लोगों का पॉजिटिव 45, 40 और 55 पॉजिटिव था,
और दो लोगों का आंसर क्या आया था, निगेटिव आया था। तो जिनका पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव किसका आया था, कोटक और ठक्कर, तो उनसे लेना है। क्यों, उनकी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब वो पैसा देने वाले हैं, और बाकी दोनों का लायबिलिटी जीरो हो गया, मतलब उनको हमको पैसा देना पड़ेगा। मतलब वो क्या करना पड़ेगा, उनको सेट ऑफ करना है। क्या करना है, सेट ऑफ। समझा, पक्का। वापस बोल रहा, क्या बोल रहा, देखो थियरी, बैक टू द थियरी वाला पार्ट आओ। यानी कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी क्या करेगी, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेगी। ठीक है, कंपनी क्या इशू कर रही है, पहले शेयर इशू कर रही है। कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर इशू कर, तो शेयर इशू की एंट्री आ गई। अब कंपनी को शेयर इशू कर रहा है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों में से एक कंडीशन वहां पर आएगा। उसने किसको अपॉइंट किया, अंडर राइटर को अपॉइंट किया। अंडर राइटर को सबकी लायबिलिटीज उन्होंने दे दिया है ना। अंडर राइटर मतलब कौन, अंडर राइटर को दी, बुलाया, बोला ये लो शेयर्स, आपको क्या करना है, ये शेयर्स बेचने, ये शेयर्स आपको क्या करने हैं, बेचने। वो बेचने का ट्राई करेंगे, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन सब कुछ आने के बाद उनकी लायबिलिटी जनरेट होती है। उनकी क्या जनरेट होती है, लायबिलिटी। अगर उनकी लायबिलिटी जनरेट होती है दो सबके सब प्लस में, तो इसका मतलब सबको पैसा हमको देना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने ए को 5 लाख शेयर्स दिया है, कितने दिया है, 5 लाख शेयर्स दिया, तो ये भाई अंडर राइटर क्या बोलता है कि अगर कोई आपके शेयर्स नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, मैं खुद वो शेयर्स खरीद लूंगा। ठीक है, तो उसका मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सपोज उसका मार्क्ड एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स का है। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस 2 लाख बचा। मेरा उसका अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1 लाख का आया, तो यानी इसका बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। यानी ये शेयर्स कौन खरीदेगा, अंडर राइटर। सिंपल, अंडर राइटर वो शेयर क्या खरीदेगा, खरीद लेगा। जो भी इसके शेयर्स बचे हुए हैं, जो उसकी लायबिलिटी बची हुई है, वो लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। इसलिए इसका जिसका आंसर प्लस में आया, ठीक है, उससे हम लोग पैसा लेंगे, और जिसका आंसर निगेटिव आया उसको हम लोग पैसा देंगे। तो देखो कोटक वाले कंडीशन में देखो, उसमें दो लोगों का लायबिलिटी प्लस में आया हुआ है ना। कैलकुलेटर पे लो, 40, ठीक है, 45,000 इंटू 12। सर 12 क्यों, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर बोल रहा है, कितना आया, 5,40,000। और सेकंड वाला कौन है, ठक्कर, 55,000 इंटू 12 कितना आएगा, 6,60,000। अरे समझा क्या, हाँ सर। मतलब उनको हम लोग ने क्या दिया है, शेयर्स। वो आज से हमारे कंपनी के क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गए। तो यानी कैसे एंट्री आएगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या बोला मैंने, लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहा हूं। किसकी लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहा हूं, लायबिलिटी सेट ऑफ अंडर राइटर। अरे समझे क्या, तो सेट ऑफ कैसे करूंगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा, सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, और डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सिंपल, आपको पैसा चाहिए, आपको वो पैसा जनरल पब्लिक दे या आपको वो पैसा अंडर राइटर दे, आपको तो पैसे से मतलब है ना। अगर 9 लाख शेयर्स अगर उन्होंने इशू किए हैं, 9 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आए, इसका मतलब 9 लाख शेयर्स का पैसा भी आपके अकाउंट में आएगा, सीधी बात है। अब उसमें से अंडर राइटर का कितना है, जनरल पब्लिक का करना है, वो अपने को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंडर राइटर का लायबिलिटी निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर उसका लायबिलिटी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, अंडर राइटर का वो शेयर होल्डर बन गया। तो एंट्री क्या आएगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा। अब देखो वहाँ पे नीचे कमीशन का एंट्री, तो मैंने कमीशन आपको बताया, वहाँ पे कमीशन का एंट्री उन लोगों ने क्या किया है, उन लोग ने एडजस्ट किया हुआ है। मतलब अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, फिर अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके उन लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है। क्लियर, अरे हाँ है ना, उन लोगों ने डायरेक्टली कमीशन अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली एडजस्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो अब ये सम को देखो और उसके हिसाब से एंट्री पास करो, क्योंकि वो 3 ही एंट्री के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। समझा, पूरे 3 ही एंट्री के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। देखो जरा क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। सबसे पहले कितने शेयर्स है, 9 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन है। कितने शेयर्स के है, 9 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपया प्रीमियम ना। कैलकुलेटर पे लो, 9 लाख इंटू 12, 1 करोड़ 8 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम अकाउंट. अरे समझा. हाँ सर. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 9 लाख. ठीक है. जिसका फेस वैल्यू कितना था? 10. सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2. यानी आपके अकाउंट में कितना रुपया आना चाहिए? 12 रुपया. एक शेयर पे 12 रुपया आना चाहिए. तो मल्टीप्लाई किया 1 करोड़ 8 लाख. 8 lakhs. 9 lakh into 10 90 lakh और 9 lakh into 2 18 lakhs. प्रॉब्लम. नहीं सर. नरेशन क्या आएगा? बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट. अब चेक करो उनको कमीशन देने का है ना. आपका लास्ट में कमीशन वाला पार्ट भी ऐड है ना. तो उनको कमीशन कितना देने का है? 5%. तो कोटक का कितना आया है? 2 लाख. कोटेचा का 1,50,000. ठक्कर को 1 लाख और गणत्रा को 50,000. देना है कि लेना है? देना है. ठीक है. तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट. अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट. क्योंकि कमीशन आपके लिए क्या एक्सपेंस है ना. कमीशन अकाउंट डेबिट है ना. हाँ सर. किस किस को देना है? कोटक अकाउंट. कोटेचा अकाउंट. मेरे जोड़ी दोनों का पीछे. ठक्कर अकाउंट और गणेत्रा. गणेत्रा अकाउंट. ठीक है. अरे चलो अमाउंट देखो. पहले का 2 lakhs 1,50,000. 50. थर्ड वाले का 1 lakh एंड टेक द टोटल ऑफ दिस 5 लाख. 5 lakhs आपका कमीशन हो गया. अरे प्रॉब्लम. नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू अंडर. कमीशन पेएबल. कमीशन दिया है, कमीशन एडजस्ट करने वाले. कमीशन पेएबल. समझा क्या? हाँ सर. अब उसके बाद उसके जस्ट एक लाइन ऊपर 45,000 और 55,000 करके आपका बैलेंस आया हुआ है. कैलकुलेटर पे लो. 45,000 इंटू 12 5,40,000 और सेकेंड वाला 55,000 इंटू 12 6 लाख 60. इनकी लाइबिलिटी प्लस में आई कि माइनस में आई है? प्लस में आई है. तो भाई साहब आज से ये हमारे कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए. यानी कोटक अकाउंट डेबिट है ना. दूसरा ठक्कर अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट 2. ये भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अरे समझा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. वापस बोल रहा हूँ. 45,000 इंटू 12 540. 5,40,000. 55,000 इंटू 12 6,60,000. ठीक है. जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख होता है. देखो 45 और 55 1 लाख होता है ना. तो 1 लाख इंटू 10 lakhs. 1 लाख इंटू 2 lakhs. जिसमें इसका फेस वैल्यू हो गया. अरे समझा? वापस देखो 45,000 शेयर्स था 12 रुपए के हिसाब से. 55,000 शेयर्स था 12 रुपए के हिसाब से. तो टोटल शेयर्स कितने हो गया? 1 लाख शेयर्स. 10 रुपया यहाँ पर और 2 रुपया यहाँ पर हो जाएगा. समझा क्या? हाँ सर. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर? उसके अलावा देखो 2 लोगों का निगेटिव बैलेंस भी था. किस किस का? कोटेचा और गणेत्रा का. कैलकुलेटर पे लो. ठीक है. 30,000 दिख रहा है क्या? कोटेचा और गणेत्रा का. हाँ ना. चलो कैलकुलेटर पे लो. क्या लोगे? 30,000. लेकिन मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे? तो किससे करोगे? ठीक है. आप लोग को दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा. दोनों अमाउंट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे कोटक का अमाउंट कितना है? 5,40,000. यहाँ पे देखो 5,40,000. यहाँ पे कोटक का अमाउंट कितने का है?
2 लाख एडजस्ट करो। 340 सिंपल देख बेटा, कोटक अकाउंट ऐसा सिंपल बना, यहाँ पे कोटक का नाम किधर है, क्रेडिट में 2 लाख, यहाँ पे कोटक का नाम डेबिट में कितना 5,40,000, तो माइनस है तो कितना आएगा 3 क्रेडिट साइड में, हाँ तो क्रेडिट साइड में कुछ तो लिखेंगे, कुछ नहीं तो क्या लिखेगा बैंक, क्या लिखोगे बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक, अरे समझा, एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक। अरे बेटा क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं साले खाली ये 4 लोगों का नाम यहाँ पर आया हुआ है क्या, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैंने, कोटक का नाम इधर कितना है 2 लाख रुपया, यहाँ पे कोटक का नाम कितने के लिए 5,40,000, तो दोनों का एडजस्ट किया मैंने, ठीक है। क्यों, मतलब अपने को कितना देने का है, लेने का है, या तो देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। अब भाई साहब को हम लोगों ने 5,40,000 का शेयर्स दिया, बदले में भाई साहब को 2 लाख रुपए कमीशन देने का था, तो भाई एक काम कर, तूने 5,40,000 का शेयर्स तेरे पास है, 2 लाख रुपए कमीशन माइनस कर, बाकी का पैसा मेरे को देके जा, समझा क्या, बाकी का पैसा मेरे को देके जा। एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट विद अंडर राइटर के साथ क्या कर रहे हो, समझा। तो देख 5,40,000 में से 2 लाख गया, कितना बचेगा 3,40,000। सर और किसी का अमाउंट आया है क्या, ठक्कर अमाउंट कितना है 1 लाख इधर है, इधर 6,60,000 है, तो 5,60,000 का आएगा। सेम बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैंने एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक टू ठक्कर, एंट्री क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट कोटक टू कोटक अकाउंट टू ठक्कर अकाउंट, समझा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक अकाउंट टू ठक्कर अकाउंट। बेटा बैंक अमाउंट एडजस्ट किया 3,40,000 और 5,60,000, टोटल कर बेटा 9 लाख। अच्छा सर ये दोनों का नाम आया तो एडजस्ट किया, बाकी दोनों का नाम नहीं है तो पाप किया क्या उन्होंने, नहीं, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे नाम उनका कहाँ पे है, क्रेडिट में, गणेत्रा का नाम किधर है, तो उसको डेबिट करो, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनका नाम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बता एंट्री क्या आएगा, कोटेचा अकाउंट डेबिट, गणेत्रा अकाउंट डेबिट, कोटेचा अकाउंट डेबिट, गणेत्रा अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। अरे प्रॉब्लम कितना 1,50,000, तो टोटल कितना हो गया, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्रीज है, सिर्फ 3 एंट्री है, बाकी 2 एंट्री तो एडजस्टमेंट है। मतलब क्या करना है, पहले आपको नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, पहले आपको क्या है नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, इशू करने के बाद आपका जो कमीशन आया वो कमीशन का एंट्री पास करना है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी चेक करना है, क्या चेक करने का है, लायबिलिटी। अगर वो भाई साहब की लायबिलिटी अगर प्लस में है, मतलब भाई साहब क्या कर रहे हैं, शेयर्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो जिनका जो लेकर जा रहा है वो कोटक अकाउंट डेबिट, ठक्कर अकाउंट डेबिट, बदले में शेयर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 3 एंट्री पास करने के बाद जितने भी अंडर राइटर है उसको खाली क्या करने का है, एडजस्ट करने का है, उनको क्या करने का अपने को एडजस्ट। तो अगर समझ में नहीं आता है कैसे एडजस्ट करना है, सिंपल, कोटक अकाउंट डेबिट, तो कोटक के क्रेडिट में 2 लाख आ गया, कोटक के डेबिट में 5,40,000 आ गया, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा तो 3,40,000, तो भाई क्या क्रेडिट में लिखेंगे क्या, बैंक, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक अकाउंट। कोटेचा का अकाउंट 1.5 लाख आएगा, उसके डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो कोटेचा अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम गणेत्रा का भी, गणेत्रा अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल यार। ठीक है, 4 पार्टनर, 4 का अंडर राइटर, कोटक के क्रेडिट में 2 लाख, ठीक है, कोटेचा के इसमें 1.5 लाख, 1,50,000, ठक्कर के इसमें 1 लाख और गणेत्रा के इसमें 50। अब यहाँ पे इसमें भी इसका नाम आ गया कोटक और ठक्कर का, तो कोटक के डेबिट में 540, ठक्कर के इसमें 660, सॉरी ठक्कर के इसमें क्लियर 5,40,000। तो अब बैलेंस करने के टाइम पे एक का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया, 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 तो एंट्री क्या बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोटक, कोटेचा अकाउंट डेबिट टू बैंक,
बैंक अकाउंट डेबिट टू ठक्कर, गणेत्रा अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ सर। वही एंट्री यहाँ पर पास करने का। क्लियर? हाँ सर। सिर्फ 2 एंट्री, यानी 3 एंट्री करने का, चौथा एंट्री और 5वां एंट्री क्या किसके ऊपर डिपेंड है? एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? हाँ सर। यस और नो? यस सर। इतना ही पूरा चैप्टर में इतना ही क्या है खाली। हाँ सर।